तो भेजी थी, देखी थी? बोलते नहीं भाई। नहीं सर, नहीं सर। चलो आज मैं पहले वो वीडियो दिखाता हूँ, छोटी छोटी वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर उसमें आवाज नहीं आ रही तो मुझे आप बता देंगे बोल के, है ना, वीडियो के बीच में ही। और क्या काम करेंगे, तब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, समझा दूंगा अपनी 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 आवाज में, ठीक है? ठीक है सर। ठीक, मैं आप वीडियो भेजा हूं, एक सेकंड लग रही है, अभी दिखा रहा हूं मैं। किसी एक मेरे साथी ने बनाई है वीडियो। ये वाली तो मैंने आपको बता दी थी, ये वाली वीडियो। और इस तरह की रचना भी करनी बताई थी, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका, ठीक है? किसी दिए गए रेखाखंड को, ठीक है ना, दिए गए रेखाखंड को आपको बांटना है। सर आवाज आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आवाज आएगी, मैं बोल रहा हूँ ना। इसकी इसकी वीडियो की आवाज आ रही है? नहीं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। ये सर आपकी आ रही है पर वीडियो ठीक है, नहीं आ रही। तो इसे देखो और मेरी आवाज सुनो, ठीक है? सुबोध कुमार मेरे साथी हैं, इन्होंने बनाई है वीडियो। हाँ, तो हाँ, आज हम इस क्लास में 7 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करेंगे। किसने बनाई है? हाँ बोल। वीडियो किसने बनाई है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इसके साथ बोल रहा हूं मैं। ये सर आ रही है आपकी आवाज। इस वीडियो के साथ जो मेरी आवाज है वो आपको सुनाई दे रही है? जी सर। हाँ, तो वीडियो तो इसकी देखना और आवाज मेरी सुनना, ठीक है? मैं समझा देता हूं। तो आपको 7 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। क्वेश्चन ये है, ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, 2:3 के अनुपात में आपको 7 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को विभाजित करना है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और मैंने आपको ये क्वेश्चन पिछली क्लास में समझाया था। इसमें हम आप एक पैमाना लेंगे, स्केल, और इसमें पेंसिल ले ली इससे हमने, और एक जीरो पे लगा निशान, ठीक है? जीरो से शुरू करके और 7 सेंटीमीटर तक लंबी रेखा खींच ली। तो ये जो रेखाखंड बन गया हमारा, 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड बन गया है हमारा। और अब हम क्या है, यहाँ इसके पॉइंटों के नाम लिख देंगे। इसका नाम रख देंगे, एक इसको हम ए कहेंगे और दूसरे सिरे को हम बी कहेंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको यहां तक? यस सर। अब हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार की नोक ए पर रखेंगे, और प्रकार में जो है थोड़ी सी दूरी लेकर एक चाप बनाएंगे, लेंगे, एंगल बनाएंगे हम इसमें, लॉक कर देंगे इसको। लॉक करने से क्या, इसकी दूरी कम ज्यादा नहीं होगी। अब इसको घुमाएंगे और एक चाप लगा देंगे, और अब इसके प्रकार की नोक जो है रेखाखंड पे जहां टच किया था वहां लगाएंगे, और इससे पहले वाले चाप को कट करेंगे। जब इस पहले वाले चाप को काटेंगे, जहां ये चाप कट गया है उस बिंदु को आप ए से मिलाएंगे। ए, इस पॉइंट को ए से मिला लेंगे, ए से मिला के इसको आगे बढ़ा देंगे। इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर ऐसे स्केल ले लेंगे, या इसे रेखा कहते हैं ऐसे। ये रेखा आपकी खिंच गई है, ठीक है ना? और इसका नाम रख देंगे हम कुछ चाहें तो, है ना? और ये 60 डिग्री का कोण बना इस तरीके से। ऐसे ही 60 डिग्री का नीचे बना सकते हैं हम। वो तो मैंने आपको डी से बनाने सिखाए थे पिछले कक्षा में, हम प्रकार से करा रहे हैं। अब ऐसे चाप बनाएंगे और वही त्रिज्या रखेंगे और पहले वाले अर्क को काटेंगे। तो ये जहां कटेगा एक बिंदु मिलेगा, इस बिंदु और बी को मिलाएंगे,
इस बिंदु को हम जो है बी से मिलाएंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को हम बी से मिलाएंगे, ठीक है ना, आगे बढ़ा देंगे और यहां पर ये एंगल ए बी के साथ 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है ना। तो ए बी लाइन के ऊपर भी और नीचे भी 60 डिग्री के कोण बन गए हैं, ठीक है। अब 2 और 3 के अनुपात में करना था हमें, सवाल में ये दिया हुआ था। तो ऊपर की तरफ हम 2 कट ले लेंगे, हाँ 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करना है हमें। हाँ ऊपर वाली लाइन जो है उसको हम 2 हिस्से में काट लेंगे, दो टुकड़े बनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, प्रकार लेंगे, वही प्रकार इसमें जो है कुछ एक दूरी भरेंगे कुछ, और इसमें एक चाप लगा देंगे हम। इसको ज्यादा या कम कर सकते हैं, मान लो इतना खोल दिया है, ये 2, हिलाना नहीं है, लॉक कर देना। जितना एक बार लगाएंगे चाप, सारे चाप की लंबाई बराबर रखनी है, लॉक कर देंगे चाप इसको, हम पास को, ठीक है ना। अब हम इसको एक कट मारा, अब दोबारा से नोक, जहां पे कट लगा था वहां नोक रखेंगे, फिर पेंसिल से दोबारा इसमें एक चाप और लगाया, ये 2 हिस्से हो गए, ठीक है। ये जो अब पेंसिल ऐसे ही, अब ये A1 और A2 मान लो इसको, इसका नाम A2 भी रख सकते हैं हम। A1 कहा पहले वाले को, दूसरे वाले को A2 कहा, हाँ X ले लिया, इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब नीचे बी पे लगाएंगे 3 निशान, जैसे ऊपर ए के ऊपर लगाए थे ना, नीचे बी की तरफ जो लाइन आ रही है इसमें 3 निशान लगाएंगे, उसी दूरी के, वो लोक कर रखा है हमने इसे, अभी दूरी उतनी है प्रकार की, तो एक चाप लगाएंगे। हाँ दूरी कम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसे लॉक कर रखा है हमने, तो ये हमारा एक चाप लग गया। फिर जहां चाप लगा था वहां इसकी लोहे वाली नोक रखेंगे, फिर आगे दूसरा चाप लगा देंगे, फिर आगे जहां पेंसिल चली है उसकी जगह फिर लोहे की नोक लगाएंगे, एक चाप और लगा देंगे। तो इस तरह से हमने 3 आर्क लगाए हैं, तो इसके नाम रख देंगे। ऊपर वाली में 2 करें टुकड़े, नीचे वाली में 3 टुकड़े करें हैं बस, ठीक है। तो इसके नाम रख देंगे B1 B2 B3। B1 दूसरे को लिखेंगे हम B2 लिखेंगे, तीसरे हिस्से को हम B3 लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम इसको Y कर देंगे, तीर का निशान लगा देंगे जैसे। अब हम B3 और A2 को मिलाएंगे, A2 को B3 से मिलाएंगे। इसके लिए हम स्केल की मदद ले सकते हैं, या एक लाइन खींचने वाला ऐप है इन्होंने, हम स्केल से करेंगे ना। A2 और B3 को मिला देंगे, ये मिल गया। तो ये जहां काट रही है, जिस बिंदु पर जो काट रही है AB को ये वाली लाइन A2 B3 जिस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु का नाम हमने रख दिया P। तो ये जो P बिंदु है, इस 7 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड AB को AP और PB के अनुपात में विभाजित करता है, और AP हमारी हो जाएगी 2 और PB हमारी हो जाएगी 3। ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस सर। अच्छे से आया? चलिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं और 101% आएगा इस तरह से क्वेश्चन। अब हम इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। रचना का दूसरा पार्ट, रचना के ऐसे ही सवाल आएंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे। मेरी भाषा से समझ में आई थी आपको? यस सर। हाँ जी, अच्छा। अब हम इसका अगला पार्ट लेंगे। ये तो था रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने का। अब क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में है। इसमें थोड़ी सी कुछ परिभाषाएं होंगी, कुछ तरीके होंगे, समझाएंगे। ये पार्ट 2 है इसका कंस्ट्रक्शन का, ये आप ध्यान से देखेंगे। पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, तो आप ध्यान से देखेंगे। ये चैप्टर 11 में से है, कंस्ट्रक्शन का सेकंड पार्ट गणित में, ठीक है ना, रचनाओं का। जी सर। ये सुबोध कुमार जी हैं, मेरे साथी हैं, मेरे जूनियर हैं, ठीक है ना।
हाँ, कंस्ट्रक्शन में इसमें सीखेंगे। हाँ, रचनाओं के बारे में बात करेंगे। हाँ, टेंजेंट, वृत्त की स्पर्श रेखा। बाहर के किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, आज हम इसके बारे में बताएंगे। ये क्या है बेटा? ये क्या करती है बताओ? वृत्त। व्रत है ये। हाँ, ये एक व्रत है। आप बताना, मैं पूछूंगा आकृति के बारे में। अगर हम एक रेखाखंड ऐसे खींचे जो इस व्रत को दो बिंदु पर मिलता हो, ये इसका नाम क्या होगा बताइए? इसका नाम क्या होगा बताओ? इसको क्या बोलेंगे हम? सर कि ये जो जीवा नाम है इसका। जीवा, जीवा। हाँ, इसको जीवा बोलते हैं बेटा। और देखिए आगे, अगर इस सर्कल को कोई लाइन आर पार करती है, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं या सीकेंट बोलते हैं। इसको हम क्या कहेंगे बताओ? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा या छेदक रेखा? या छेदक रेखा बोलेंगे या सीकेंट बोलेंगे, सीकेंट लाइन। अब अभी वृत्त में क्या है? एक लाइन ऐसे इसको एक बिंदु पर टच कर रही है, इसका नाम क्या है? लाइन एक सर्कल को एक बिंदु पर टच कर रही है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे बताओ? स्पर्श बिंदु कहेंगे। स्पर्श बिंदु। हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां स्पर्श बिंदु स्पर्श कर रही है। हाँ जी, समझ में आ रहा है? ये दिखाई दे रहा जो? हाँ जी, यस सर। अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। और आगे चलते हैं। और ये लाइन जो है इसको हम स्पर्श रेखा कहेंगे। आपको स्पर्श रेखा के बारे में पहले ही बताया था हमने, ठीक है ना? चैप्टर के बारे में 10वें चैप्टर में बताया था, ठीक है ना? अब हमारे पास क्या है? रेखाखंड को, अब एक वृत्त होगा, उसका एक सेंटर है और उसके बाहर कोई बिंदु है सर्कल के। इस बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। ये खींचने का सवाल आएगा और 100% आएगा ये सवाल। स्पर्श रेखाएं कैसे खींचेंगे? इसके लिए थोड़ा सा पहले कुछ समझा देते हैं आपको कि हेलो, इससे पहले कि हम आपको इसको बाहर के बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना सिखाएं, उससे पहले हम क्या काम करते हैं? आपको दिए गए रेखाखंड को का लंब समद्विभाजक खींचना सिखाते हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब यानी रेखा खंड के हिस्से पर एक ऐसी लाइन खींचनी है जो उस पर लंब हो और उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटे। लंब भी है और समद्विभाजक भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसके देखेंगे, हम एक रेखाखंड खींचेंगे। ये तरीका जानेंगे, पहले इसको यूज करेंगे बीच में। हम एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हमने एक रेखाखंड खींच लिया है और हमें इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करना है। इस समद्विभाजन करने के लिए हम प्रकार लेंगे। प्रकार में हम इसकी नोक एक तरफ रखेंगे एक किनारे पे, और इस प्रकार में इस लंबाई की आधे से ज्यादा लंबाई की दूरी भरेंगे। इस प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी, अब कितनी दूरी? आधे से ज्यादा है ना। अब इस प्रकार को हम लॉक कर देंगे। लॉक करने से क्या होगा? इसकी दूरी घटने बढ़ने की नहीं, ये लॉक हो गया है। अब इसकी दूरी कम ज्यादा नहीं होगी। अब हम इसका एक चाप लगाएंगे। चाप ऐसे लगाएंगे, लाइन के ऊपर भी हो और नीचे भी हो, ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक है। ये चाप लग गया है। अब प्रकार की यही दूरी रखेंगे, लेकिन किनारा बदल लेंगे। दूसरे किनारे से अब फिर लाइन के ऊपर और नीचे एक चाप लगाएंगे, जो कि पहले चाप को दो बिंदुओं पर काटेगा। देखेंगे आप कैसे काट रहा है। ये दो बिंदुओं पर काट रहा है। अब आपको ये जो दो बिंदु मिल गए हैं, इन दो बिंदुओं को आपको मिलाना होगा। ये पॉइंट पी हो गया, कोई भी नाम रख सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया और आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाइए। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये दिए गए रेखाखंड के ऊपर से गुजरेगा और इसको एक बिंदु पर काटेगा, किसी एक बिंदु पर काटेगा। मान लो ये लाइन ए बी है और इसका जो लंब समद्विभाजक है, इसका जो नाम है
लंब समद्विभाजक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक, यानी ऐसा दो बराबर बांटने वाली लंबाई जो आपस में लंबी हो, इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं लंब समद्विभाजक। क्लियर हो रहा है आपको? जी सर। भाई जवाब देते रहो। हाँ, ये लंब समद्विभाजक है। और अब आप देखेंगे, अब हम ये काम हमें करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने आपको पहले ये करना सिखाया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, वो वाला सवाल करेंगे जो मैंने बताया था कि किसी वृत्त पर बाहर के बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, वो काम करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़नी थी, इसलिए आपको ये पहले सिखाया गया। क्वेश्चन है, एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचो और केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर एक अन्य बिंदु लेकर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचो या बनाएं। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा कम से कम। तो सबसे पहले आप 0 से लेके और 3 और 4 के बीच में 3.5 दूरी आप इसको माप कर बना लेंगे। ये त्रिज्या बन गई, 3.5 सेंटीमीटर हो गई। इसको लॉक कर दिया और एक वृत्त बना दिया। सवाल में कहा था 3.5 सेंटीमीटर लंबा त्रिज्या का एक वृत्त खींचो, ये खींच गया। अब केंद्र है ये, इस केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये देखिए आपने स्केल लगा दिया है सेंटर 0 पर, यहां से 8 सेंटीमीटर तक की दूरी भर ली इसमें, ये 8 सेंटीमीटर होगी। यहां पर कोई पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस वृत्त पर आपको दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। उसके लिए आपको क्या काम करना होगा, इस पॉइंट और वृत्त के केंद्र की जो केंद्र है, इसका लंब समद्विभाजक खींचना होगा, जो कि आपने पिछले अभी समझा है। ये सेंटर है, सेंटर ओ है, आपको ओपी का लंब समद्विभाजक खींचना होगा। कैसे खींचेंगे देखिए, ओपी का लंब समद्विभाजक, आपने एक चाप ऐसे आधे से ज्यादा दूरी ली ओपी की, और एक चाप जैसे पहले लगा, लॉक कर दिया, इसको कम ज्यादा ना हो, ऊपर और नीचे से होता हुआ एक चाप लगा देंगे। लगा दिया भाई। अब प्रकार की नोक को पी पर रखेंगे। अब प्रकार की दूरी कम ज्यादा नहीं करेंगे, उतनी दूरी रखेंगे। फिर हम ओपी के ऊपर और नीचे ऐसे ही चाप लगाएंगे, जो कि पहले चाप को दो बिंदुओं पर काटेंगे। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये दो बिंदु हो गए। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें ओपी का लंब समद्विभाजक मिलेगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से मिला सकते हैं। आप देखेंगे ऐसे मिला रहे हैं, स्केल से, स्केल रख के आप ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके आपने स्केल से ऐसे मिला दिया। क्लियर हुआ? यस सर। यहां से इसको मिला देंगे बिल्कुल अच्छे से, ध्यान से मिलाना, साफ सुथरा करके काम करना है, तभी 3 नंबर मिलेंगे। ये मिल गया। अब ये इसको कहीं काट रहा है, ठीक है ना, ये पॉइंट आ गया। अब ये इसको एक नया सेंटर लेंगे, नया सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे, यानी त्रिज्या लेंगे। प्रकार की नोक सेंटर पर रखेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ओपी के बीच में, और सेंटर से ओ तक की दूरी प्रकार में भर लेंगे। देखो ओ तक की दूरी और पी तक की दूरी वो दोनों बराबर होंगी, आपको मैं बताऊं। हाँ अच्छा, इसमें से हम आर्क लगाएंगे जो पहले वाले सर्कल को दो जगह काटेगा, एक बार ऊपर काटेगा, एक बार नीचे काटेगा। ये 2 पॉइंट हो गए। अब आपको ये 2 पॉइंट मिल गए हैं, एक ऊपर मिला है और एक नीचे मिला है। आप क्या काम करेंगे, रेखा से पी बिंदु से ऊपर वाले बिंदु को मिला देंगे और इसको आगे तक बढ़ा देंगे और तीर का निशान लगा देंगे इसमें। ठीक है ना, ऐसे ही नीचे भी मिला देंगे, नीचे भी मिला देंगे इसको ऐसे, ये मिल गया। ठीक है, और आप जो हैं
इस पे नाम लग देंगे, ये तीर का निशान लगा देंगे, ये पी बन जाएगा, ये दूसरा हो गया। और ये सर्कल जहां काटे इन पॉइंटों के नाम लिखो, एक ए लिख दो, एक बी लिख दो। अब आपके पास पी बिंदु से पीए और पीबी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं मिल गई हैं। आपकी वो कंडीशन भी पूरी है, ओ से पी की दूरी 8 सेंटीमीटर है और वृत्त का त्रिज्या आपकी, हाँ जी, हेलो, यस सर। आपको समझ में आए? यस सर, आ गया। अच्छे से आई? कैसी लगी? सर बढ़िया। यस अच्छा, सर। देखो मैंने बहुत सोचा समझा कि मैं आपको कैसे समझाऊं, सर्कल कैसे बनाना है, चाप कैसे बनाना है, तो मुझे लगा कि ये वीडियो ज्यादा उपयोगी हो सकती है। और जहां तक मैं समझता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियोस मैंने दिखाई, तो आपका आज इतना ही काम करना है। आप अलग, हाँ बोलो बेटा बोलो, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था ना, विवेक, युवराज? सर समझ आ गया बोल लेते। बढ़िया, अच्छा समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको और चीज दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन है हमारे इसमें चैप्टर 11 में, जिन्हें आप कर सकते हैं। आप देखेंगे रचनाएं में जो सवाल है ज्यादातर यही आएंगे। रेखाखंड का समविभाजन करना, तो हमने आपको रेखाखंड का समविभाजन करने का तरीका पहले ही बताया था, ये वाला है ना, आज भी बताया ये वाला, ठीक है ना। और एक ये रेखाखंड वाले सवाल है, त्रिभुज वाले सवाल शायद इस बार नहीं है, और आएंगे भी तो त्रिभुज बनाना नहीं आएगा आपको, त्रिभुज बनाना नहीं आएगा। सिर्फ ये आएगा कि आपको एक त्रिभुज दिया होगा और उस त्रिभुज के आपको 2/3 या उस तरह से ही करना होगा। अभी मैं आपको एक सेकंड अगला पोर्शन दिखा रहा हूं इसका। अगले पोर्शन में ये 7वां क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है ना। एक मैंने आपको ये देखिए, इसमें बंद करता हूं मैं आपको, वीर जाओ, ये बंद करना पड़ेगा। ये जो देखी ना आपने रचना, ये वाली रचना कराई थी इन्होंने, आप ये ऐसी थी ना, यही थी ना? यस सर। हाँ, ये रचना आपको कराई है वीडियो में, और अगर आपको समझ में नहीं आती तो इसको रिकॉर्डिंग भी आ रही है, और रिकॉर्डिंग में आपको आवाज जरूर मिलेगी इसमें। क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये देखो 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के जोड़ा बनाइए और उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई नापिए। ये काम होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे होगा, आपको 6 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, ठीक है। इस केंद्र से फिर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लो 10 ये हो गया, ये पी है, ये ओ है, ठीक है। अब आधे से ज्यादा दूरी लेके ऊपर, फिर केंद्र मानो ओ, फिर ऊपर और नीचे चाप लगाओ, तो उससे क्या है आपको इसको मिलाएंगे, आपको सेंटर मिल जाएगा। अब इस सेंटर से ऐसे एक सर्कल बनाएंगे, ये ऐसे काट देंगे, इन पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो एक स्पर्श रेखाएं बनेंगी आपकी, ठीक है ना। ये काम आपको करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये ऐसी, ये आपकी आ जाएगी, ये वाली जो लंबाई होगी आपको बताऊं, ये वाली जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या कितनी होगी, 6 होगी। केंद्र से दूरी कितनी होगी, 10 होगी। क्वेश्चन ने पूछा ये वाली लंबाई कितनी होगी, आपको बताऊं, ठीक है। क्योंकि ये 90 है, ये कर्ण हो गया, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 36 यानी 64 का वर्गमूल आएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी ये 8 सेंटीमीटर होगी इसकी लंबाई, आपको नाप के बना के देखेंगे तो ये 8 ही आएगी, इससे कम ना ज्यादा आएगी, समझ गए। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर रचना करें। यानी आपको क्या करना है, एक वो निकाल लेता हूं, क्या कहते हैं उसको, एवरनोट, एवरनोट से सही होता है, इससे अटेंडेंस भी तो ली जाएगी ना आपकी। बच्चों आज मुझे कुछ काम है, हेलो, यस सर। यस तो सर। आज हम क्लास थोड़ी जल्दी बंद कर सकते हैं अगर आप कहें तो। ओके सर।
अभी अटेंडेंस ले लूँ आपकी? मैं तो कर सकते हो सर। हाँ, मैंने आपको 2 वीडियो समझाई है, समझ में आ गई आपको? यस सर सर। अच्छे से। चलो, 10वीं सी एंड डी हैं और आज की तारीख है हमारी 31/1/2022। अपने अपने नाम रोल नंबर बोलते रहें, पहले जिसका मैं नाम बोला वो बोलेगा, फिर बाद में दूसरे वाला, ठीक है? मैं नाम बता रहा हूँ, ये किसका सी- कौन कौन पहले बोलेगा।